नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन संस्कृत विषय का टॉपिक धातु के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या होती है और संस्कृत के अंदर धातु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। संस्कृत में होती है धातु किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया की परिभाषा हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं। किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप होता है, जो जड़ होती है, उसे धातु कहते हैं। मूल रूप कौन कौन से होते हैं? जैसे पठ एक धातु है। इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना। हस धातु है। हंसना। ये क्रिया है। पढ़ना लिखना ये क्रिया है। इसके मूल रूप है पठ, हस, ये मूल रूप है। और लिखना, चलना। इसी तरीके से धाव दौड़ना। और धाव दौड़ना, पठ पढ़ना, हंस हंसना, लिखना, चलना। नम होता है नमस्कार करना। नमस्कार। इस तरीके से ये कुछ मूल धातुएं हैं। इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुछ धातुएं, जैसे एक हंसना, कि जब हम संस्कृत सीखते हैं, संस्कृत को बनाना सीखते हैं, जैसे हिंदी की जैसे हमें दौड़ना की संस्कृत लिखनी है तो हम धाव लिखेंगे। धाव के साथ जैसे कि इसकी धातु रूप होते हैं, जैसे धावती धावता धावंती, धावसी धावता धावत, दवामी द्वावै द्वामै, लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत। इस तरीके से हम संस्कृत के धातु का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम संस्कृत को अच्छे से जान सकते हैं। फिर हमें, जैसे कि इसके जो पुरुष होते हैं, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम इसका हमें बेनिफिट क्या है? इससे हम अनुवाद बना सकते हैं। जैसे हम इससे कोई भी, जैसे राम पढ़ता है, जैसे कि इसकी हमने संस्कृत बनानी है। सबसे पहले हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि इसमें धातु कौन सी है। पठ पढ़ना ये क्रिया है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब जैसे हमें इसका पता होना चाहिए कि इसमें धातु कौन सी है, पठ, और ये राम है। जैसे कर्ता क्रिया कर्ता होता है, जैसे कारक होते हैं, कारक पढ़ते हैं। कारक में मतलब कौन सा लिंग है, ये राम है, ये कर्ता है और पुल्लिंग है। इस तरीके से हमें इसका पता होना चाहिए। पढ़ना कौन सी क्रिया है, इस तरीके से। तो अब जब हमें इस चीज का पता होगा तो तभी हम संस्कृत बना सकते हैं। तो राम है, राम की संस्कृत होगी राम है पठति। राम है पठति, राम पढ़ता है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे राम चलता है, राम
चलता है, इसकी संस्कृत बनानी है। तो चलना क्रिया है, चलने का मूल रूप चल धातु है, तो चलती चलता चलंती, तो राम है चलती, राम है चलती। इस तरीके से हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये इसी कारण आपको बताया गया है कि आप धातु के बारे में समझिए। अगर आप इसी तरीके से संस्कृत बनाना सीखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।